सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन से सारी बीमारियों को, सारी बुराइयों को, सब दुर्गुणों को दूर करके हमें ऐसा रोग रहित जीवन प्रदान कीजिए ताकि हम पके हुए फल की भांति पूरा जिंदगी का आनंद लेते हुए मोक्ष की प्राप्ति करें। और उसके साथ हम शांति प्रार्थना करते हैं, हमारे मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा तीनों में शांति हो, तीनों लोकों में शांति हो। बहुत बहुत धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण मां मृत्युंजय के मंत्र का। नीपा, उसके बाद आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप सरस्वती वंदना करें। सबको नमस्कार। जय सरस्वती माँ। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। जग सिर मोर बनाए भारत, वैबल विक्रम दे, वैबल विक्रम दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमर कर दे। संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। नरेश सर, अब आप हमें और कुछ बोलना चाहेंगे, अनुमति देंगे इसको आरंभ करने की? और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज की इस खूबसूरत गोष्ठी के लिए सेंडिगो यूनिट को खासतौर पर बधाई देता हूं और आप सभी को जो ज्वाइन कर रहे हैं स्वागत करता हूं। आज की अध्यक्षा डॉक्टर कमला सिंह जी का, मुख्य अतिथि श्रीमती नियति भारद्वाज जी का, विशिष्ट अतिथि श्रीमती अंजू जैन जी का, जो उत्तर प्रदेश महिला काव्य मंच की अध्यक्षा हैं, और विशिष्ट अतिथि अनुपम कौर जी का स्वागत करता हूं। श्रीमती शालिनी भाग्या जी, प्रेसिडेंट सेंडिगो इकाई, नीपा शाह जी, वाइस प्रेसिडेंट, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद। अपनी गोष्ठी में सब लोग आए हैं। गुजारिश केवल यही कि कल एक डी ग्रुप की, जिसमें यूएसए कनाडा वगैरह शामिल थे, पहली गोष्ठी ऐसी हुई थी जिसमें मुझे बहुत आनंद आया इस बात पर, खासतौर पर कि समय का ध्यान रखा गया। समय से गोष्ठी खत्म हुई। सब लोग अपनी कविता सीधे पढ़ें बिना भूमिका के, और जो संचालन करें वो सीधे सीधे बुलाएं। कोई परिचय ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है इसके बाद, ताकि समय से, क्योंकि मैं हमेशा मानता रहा हूं कि महिलाओं का समय बहुत कीमती होता है। तो इसलिए कल मुझे बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर कमला सिंह जी भी बैठी थी, कि उनका आशीर्वाद रहता है सबको। बहुत समय से कार्यक्रम खत्म हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मेरी संचालक महोदया से और सभी कवियों से गुजारिश है कि अपनी बिना भूमिका के सीधे कविता पढ़ें। उसके बाद में जब कार्यक्रम खत्म होगा, फिर आप घंटे आध घंटे आराम से बैठ के गपशप मारिए, में कोई दिक्कत नहीं। मेरा आशीर्वाद, कार्यक्रम शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नाथ सर। सच है ये बात। और तो सभी मंच पर उपस्थित गुणीजनों के लिए से आशीर्वाद चाहूंगी, और कमला जी आपकी अध्यक्षता है तो आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम ये कार्यक्रम आरंभ कर सकें। आप अनम्यूट कर लीजिए कमला जी। शालिनी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम ऐसे ही कार्यक्रम करती रहो, आगे बढ़ती रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच अंजी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हमने 2 सरप्राइज रखे थे नाथ सर और बाकी सबके लिए, कि 2 छोटे-छोटे बच्चों को हमने बुलाया। उनका तो वो आशी और परीन हैं, तो वो हमें अपनी छोटी सी कविताएं सुनाएंगे। और सबसे आप सब जानते ही हैं, यहाँ पे रह के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना और लिखना, आशी थोड़ी बहुत ही लिख भी लेती है, परीन भी आई होप लिख लेता होगा नीपा। अच्छा, तो ये कोशिश कर रहे हैं, और इनके माता पिता को मेरा बहुत वो है, बाद में आई थिंक हम उनके मम्मी को भी बुलाएंगे। तो आशी के लिए जो 2-4 चीजें हैं, तो अभी आशी और परीना, नीपा जी आप अब आशी को बुलाना चाहेंगी? हाँ, आशी मोस्ट वेलकम। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप ऐसे ही हिंदी में आगे बढ़े और हमें हर बार नई नई कविताएं सुनाएं। आशी, यू कैन से। अब आशी आप सुना सकती हो अपनी कविता। हाँ, यू कैन स्टार्ट नाउ बेटा। Okay, 1 second. थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं बेटा। हाँ, थोड़ा तेज बोलना आशी, मम्मा अगर है तो उनको बोल दो। अभी म्यूट हो गई हैं आप, अनम्यूट कीजिए। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ रेणुका। Sorry. आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है। Eche आते बच्चे चार चार निकले पंख पसार, खोए गए पूरब, खोए गए दक्षिण, खोए गए उत्तर, खोए गए दक्षिण, घूम घाम के वापस आए, अपनी माँ को खत सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, अपनी क्या सबसे प्यारा। वाह, बहुत बहुत सुंदर आशी, बहुत प्यारा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ये बच्चियां भविष्य है महिला का मंच का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर कविता बेटे, बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, और देखो आपने ही हमारे काव्य मंच की शुरुआत की है, हाँ, तो बहुत बहुत अभिनंदन, और ऐसे ही आगे आती रहना। अपनी अगली उस गोष्ठी के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर देना। बहुत अच्छा। हाँ, जब हम साथ में हैं, रेणुका आप भी अपना चेहरा दिखा दीजिए, उनकी मम्मी है रेणुका देर। हाय रेणुका। रेणुका बहुत पेशेंट है, यू नो, आराम से सब्र से वो उसको सिखाते जा रहे हैं। तो थैंक यू टू रेणुका उसको भी करने के लिए, और आशी को। और आशी आप थोड़ी देर, आप रेणुका आप चाहे तो आप हमारे साथ रह सकती हैं और कविता का आनंद उठा सकती है। तो मैं अगले पे एक बहुत छोटे से बोलती हूँ कि सुखन से सुखनवर बनते हैं, लेखनी से लेखकार बनते हैं, बचपन में कला से जो सींचे जाए वो बच्चे हर रूप में कलाकार बनते हैं। तो वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो माँ बाप को बहुत मैं यू नो क्रेडिट देती हूँ इस बात का। तो परीन, मैं आपको मंच पे आमंत्रित करूंगी। परीन अब अपनी कविता, और परीन और आशी दोनों 9 साल के हैं, और परीन एक कंपोजर भी है, वो लिखता है, कविताएं लिखता है अभी से, और गाने लिखता है। तो कौन जानता है कि एक नया यू नो सुखनवर हमारे बीच में होगा। और मैं रेणुका जी को भी अपने मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी, आप भी हमारे साथ जुड़िए। लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, जब आप लिखने बैठते हैं तो मन के भाव बाहर निकलते हैं, और अपने आप लेखनी से वो भाव पेपर पे आते जाते हैं। तो कोशिश कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हाँ, चलिए परीन। Namaste everyone. Today I will be singing मेरे प्यारे पापा। मेरे प्यारे पापा, और इसने खुद लिखा है ये, मेरे प्यारे पापा। बहुत बढ़िया। थोड़े से सुप सुप है, थोड़े से talkative है, थोड़े से strict है, थोड़े से cool है,
मैं प्यारा पापा जो है, मैं प्यारा पापा जो है, मैं प्यारा पापा जो है, मैं प्यारा पापा जो है, मैं सारे विशेष पूर्ण करती है, मैं 7 रोज मूवीज देखते हैं, मैं प्यारा पापा जो है, मैं प्यारा पापा जो है। वाह, बहुत अच्छा बात बेटा, है, क्या वाह बात है, सलीम, बहुत क्या अच्छा, कॉन्फिडेंस बहुत है, अच्छा। क्या कॉन्फिडेंस, क्या बात बहुत है, क्या सुंदर, बात है। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा बेटा। जितने अच्छे शब्द उतनी ही अच्छी कंपोजिशन। बहुत अच्छा बेटे। मैं जब हिंदी पढ़ाती थी तो मैं सब माओं को ये कहती थी कि एक रूल बना लें कि कम से कम डाइनिंग टेबल पे बच्चे और भाषा बोलेंगे ही नहीं, डाइनिंग टेबल पे हिंदी बोलेंगे, वहां से कल्चर का ट्रांसमिशन होता है। जी। तो इतना भी रूल बना लेंगे तो बच्चों को हिंदी बोलने की आदत पड़ेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परीन, कुछ बोलने वाले हैं आप? थैंक यू। बहुत अच्छा। चलिए। एक्चुअली उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आता है और आजकल वो हमारे साथ हिंदी मूवीज देखता है। तो ये गाना सीक्रेट सुपरस्टार में गाना है वो मूवी में, और उसमें गाना है मेरी प्यारी अम्मी। तो जब मैंने उसको बोला कि आपको एक हिंदी कविता सीखनी है, बोलनी है, तो उसने बोला मैं ये गाने पे से पापा के लिए कुछ गा के बोलूंगा। तो मैं बोला ठीक है, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। तो ही लव सिंगिंग, और ऐसे ही उसने उसमें एडजेक्टिव्स डाले और ये गाना बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हम प्रोग्राम आगे ले जाते हैं, और मैं आई थिंक मुझे रुचि जी दिख नहीं रही है। रुचि, आराधना को पता होगा। आराधना कुछ पता है? आई थिंक वो लेट होंगी, उनका कुछ अभी डांस का इवेंट है, उसका रिहर्सल चल रहे हैं। कोई बात नहीं। ओके। तो आज पिता पर अपना है ज्यादा, तो मैं सिर्फ 2 लाइन बोलूंगी कि पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। सही है। वाह वाह, बहुत अच्छा। इसी बहुत बात बढ़िया। मैं बुलाना चाहूंगी ओमपति ग्रेवाल जी को, वो आके अपनी कविता सुनाए। मेरा नंबर सबसे पहले लगा दिया आपने। यहाँ मैं कुछ बताना चाहूंगी। ओमपति जी ने मेरी संस्कृत की क्लास में मंत्र सीखने शुरू किए, सबसे लेट इन्होंने ज्वाइन किया, और पूरा यज्ञ ये कर पाती हैं। अब पूरे सारे मंत्र इन्होंने कंठस्थ कर लिए और पूरा हवन करती हैं ये। तो बिग हैंड टू हर। थैंक यू गुरुजी, मेरी गुरु तो आप ही हैं। तो मैंने पिता पे तो कुछ स्पेसिफिक नहीं लिख पाई, लेकिन एक कविता मैंने लिखी थी, दास्ताने पति। ओके। तो मेन के ऊपर ही है ये। हम आ गए कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, दी कोरोना ने देश में दस्तक है दोस्तों। घर पर बिठाया सबको, कोई खुश था कोई उदास, पति दफ्तर जाने की लगाए हुए था आस। पत्नी बड़ी थी खुश, चलो कुछ मदद मिलेगी, साहेब थे परेशान, कब ये नकेल निकलेगी। कोने का कमरा उसने अपना बना लिया दफ्तर, बाहर निकलने से लेकिन लगता था उसको डर। कॉफी के टाइम पे साहब ने देखा झांक के, बर्तन लगे हंसने सभी मेटल और कांच के। बर्तन किए सब साफ, फिर राहत की सांस ली, तब जाके साहिब ने कहीं कॉफी की घूंट पी। खाने के टाइम पे बेचारा सोचने लगा, खाऊं या काम का बहाना करके टाल दूं। हिम्मत बटोरी और खाने आ गया बाहर, पत्नी ने दी आवाज, बदलो बच्चे का डायपर। जैसे तैसे करके उसने बच्चा किया क्लीन, जब काम से निपटा तो देखा बज गए थे 3। जल्दी से घुसा दफ्तर में,
कपाट किए बंद, अब रात के खाने में रह गए हैं घंटे चंद। लो आ गया डिनर का टाइम, साहिब था उदास, दफ्तर से बाहर आ गया इकलौती लेके आस। किससे कहूँ किसको सुनाऊं मेरे मन की बात, खाना बर्तन के कामों से मुझे मिल जाए निजात। प्रभु हाथ जोड़ मैं खड़ा, अब कुछ तो करो ना, संसार से कोविड को अब तो खत्म करो ना। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। थैंक यू। बहुत सुंदर कविता और बहुत बढ़िया। आपकी आवाज भी बहुत सुंदर है और गाने का तरीका भी बहुत सुंदर है। गाया भी बहुत सुंदर तरीके से। थैंक और आवाज की तो क्या ओमपति बात जी है। हरियाणवी रागनी गाने में माहिर हैं, बहुत अच्छी जी गाती जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मैं उसकी गवाह हूँ। ओह वाह, अगर वक्त रहा तो आखिर में जरूर सुनेंगे। हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है चालो है गीता में, जहां हम सिर्फ हरियाणवी में गीत गाते हैं, Nice. हरियाणवी में चुटकुले सुनाते हैं। तो वनमाला जी और ओमपति जी उस ग्रुप में हैं, तो बहुत मजा आता है उसमें। खैर मुझे हरियाणवी बिल्कुल नहीं आती साहब, पर मैं भरसक कोशिश करती हूँ कि मैं समझ के एंजॉय करूँ। रुचि आ गई है। रुचि, थैंक यू फॉर कमिंग अपने हैट्रिक टाइम में से। नहीं, ओमपति जी ने रियल फैक्ट बोला है, जो बहुत सारे मैन गुजर रहे कोविड की वजह से। तो पीपल आर प्रेइंग, अच्छा कोविड खत्म हो तो मेरा बर्तन मांजना खत्म हो। और शायद कुछ लेडीज का भी काम बहुत बढ़ गया है, तो मर्द ऑफिस जाने लगेंगे तो उनका काम भी कम हो जाएगा। बाबा, ये तो पूछो चलिए मत। अब हम नेक्स्ट उसको बुलाते हैं, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को। रुचि जी आ गए हैं, तो रुचि जी आप अपनी कविता सुना दीजिए। मैं अभी अभी आई हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो थोड़ी देर रुक जाऊं। हाँ हाँ कोई बात हाँ नहीं। हाँ, सांस ले लीजिए आप। एक्चुअली नहीं, और मैं कहूंगी कुछ रिश्ते बहुत रूहानी होते हैं, अपनेपन का शोर नहीं मचाया करते। क्या बात। और ऐसे ही एक कवियत्री है अपने बीच जो बहुत ही अपनी लगती है, उनकी आवाज भी बहुत ही सुंदर है और बड़े प्यार से बात करती है। वनमाला जी, या आपका चांस आ गया है, आप अपनी कविता सुनाए वनमाला जी। अब मैं माफी चाहूंगी थोड़ी सी इस बात की स्वागत है। कि मैं फादर्स डे पर बहुत साहस बटोरना मैंने कोशिश की, लेकिन आई कुडंट राइट एनीथिंग बिकॉज मेरी एक ननंद है जो एनजीओ चलाती है और उसने एक बहुत बड़ा वाकया विटनेस किया है, तो मैं उसी को मैंने उतारा है कागज पे, और जरा हटके है सब कुछ। कोई बात नहीं। चलिए, फादर्स डे। फादर्स डे ये आ गया एक जानलेवा दिन। फादर्स डे ये आ गया एक जानलेवा दिन। वैसे तो ये प्रथा गोरों की है, वैसे तो ये प्रथा गोरों की है, लेकिन अब हमें बहुत भाग गई है। वैसे तो ये प्रथा गोरों की है, लेकिन अब हमें बहुत भाग गई है। मैं हूँ काशीराम, मैं हूँ काशीराम, इस वृद्धाश्रम का चौकीदार। मैं हूँ काशीराम, इस वृद्धाश्रम का चौकीदार, इस दिवस का चश्मदीद गवाह, इस दिवस का चश्मदीद गवाह। आज तड़के ही सदर दरवाजा खोल दिया है, आज तड़के ही सदर दरवाजा खोल दिया है। सारे पिता, कुछ माताएं भी आंखों में चमक लिए अपने तथा कथित अपनों के इंतजार में बैठे हैं। वाहनों की आवाजाही चली है, किसी ने अपनों को कार में बिठाकर ले गए हैं, तो किसी ने वही पेड़ के नीचे डेरा जमा लिया है। गुलदस्ता, मिठाई पेश की, उपहारों का आदान प्रदान भी हो गया। घड़ी पर नजर डाली और एक छूता अनछूता चरण स्पर्श, सी यू डैड, सी यू पापा,
और निकल गए। एक भाई, एक दादाजी दरवाजे पर टकटकी बांधे अभी भी सीढ़ियों पर बैठे हैं। मैं 2 बार उनको पानी की बोतल दे आया हूँ। अब धूप भी तिरछी हो गई, शाम होने को आई। सुबह के गए हुए वृद्ध अब लौट भी आए हैं। सदर दरवाजा बंद करने का वक्त भी आ गया। समय हो चला, शाम हो चली। हाथ में ताला थामे मैंने दूर तक आखिरी निगाह डाली। बस सूनी सड़क, कोई नहीं था। मैं पलटा। चलो दादाजी, भीतर चलो, अंधेरा होगा तो मच्छर काटेंगे। मैं पलटा, कहा चलो दादाजी, भीतर चलो, अंधेरा होगा तो मच्छर काटेंगे। मैं सहारा देकर उनको कमरे में लाता हूँ। तकिए के नीचे से मिठाई का डिब्बा निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया। इसे ले जा, तेरे बच्चे खा लेंगे। अब उनको गले लगाकर उनके आंसुओं को बहने देने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। बहुत अच्छा, बहुत दिल को छूने वाला, बहुत बढ़िया, दिल को छूने वाला, बहुत मेरी एक ननंद है जो एनजीओ चलाती है, तो उसने ये वाकया मुझे बताया था जो मैंने कलम में उतारा। बहुत अच्छी तरह से है वनमाला जी, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। वनमाला जी की कविता सुन के मैं तो एक ही बात बोलूंगी, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माता पिता की तो जन्नत भी मिलेगी। जन्नत भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो सच है। मैं यहाँ एक छोटा सा ऐड कर देती हूँ, रियल क्विक। आई नो हमारे साथ हो क्या गया है। कमला जी, आपका घर तो एग्जाम्पल है उसका, आप सब लोग इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि हम भी अलग रहने लग गए हैं, यू नो, सबसे। तो हमारे बच्चे हमें अपने माँ बाप की सेवा करते हुए नहीं देखते, वो समझते हैं इट्स ओके। तो क्वारंटीन में मेरे इन-लॉज आए थे और वो 8 महीने के लिए यहीं मतलब उसके बाद ये हो गया सब, तो वो रह गए इतना लंबा। बचपन में जब आते थे तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, पर अभी उसने 23-24 साल की उम्र में देखा कि जब उनके पिता, मेरे हस्बैंड, मम्माज बोए हैं, वो अपने माँ बाप की इतनी सेवा करते थे। तो एक दिन वो मुझे आके बोला कि मम्मा वो ठीक है जो भी आपका है, लेकिन यू नो मेरी अपने बाप के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई है कि जैसे वो दादू दादी की सेवा करता है, आई गेस मुझे भी करनी चाहिए। Yes. very creditable, बहुत very बढ़िया। creditable। हाँ, तो वो एक मेरे You को have to be लगा a कि role तुम देखते model ही to नहीं the है। kids. वही फरीन को मैंने यही सिखाया है कि जो भी दादा दादी है, बुजुर्ग है, जब भी आप कहीं भी किसी के घर में भी जाओ और देखो तो उनके पैर छूने ही है। तो पूछता है क्यों? मैंने बोला क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद में बहुत बरकत होती है। सही है। आपको ये चलिए अब हम नेक्स्ट उसको बुलाते हैं। We'll talk afterwards. तो अब मैं बुलाना चाहूंगी मनीष जी को। मनीष जी, आप अपनी कविता सुनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जैसा नरेश जी ने कहा है कि समय की सीमा है, समय की मर्यादा है, समय की कदर करनी चाहिए। तो ये पिता के ऊपर और वीर रस के ऊपर तो मैंने छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं। मैं जानता हूँ समय की सीमाएं हैं, जल्दी सुनाने की कोशिश करूंगा, सीधा सुनाता हूँ। एक लाइन पहले पिता के ऊपर। जिंदा दिली सीखी है जो भी वो पापा ने सिखाया है, वरना हम कुछ भी होते मगर जो हैं वो नहीं होते। इस लाइन से बहुत बढ़िया सुनाने की कोशिश करता हूँ। पापा के ऊपर पहले 2-4 लाइन सुनाता हूँ और फिर वेरी क्विकली समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए वीर रस के ऊपर थोड़ा सुनाऊंगा। खपा के अपनी जवानी जो हमें लायक बनाते हैं, खपा के अपनी जवानी जो हमें लायक बनाते हैं, उन फरिश्तों को जहां में हम पिता कहते हैं, उन फरिश्तों को इस जहां में हम पिता कहते हैं। ऐसे ये इसका शीर्षक है। ये 2 लाइन और है। तन से कठोर और मन से कोमल, तन से कठोर और मन से कोमल ऐसी शख्सियत होती है उनकी, तन से कठोर और मन से कोमल ऐसी शख्सियत होती है उनकी, अपने औलाद के बरकत के लिए ही वो जिया करते हैं। उन फरिश्तों को
इस जहां में हम पिता कहते हैं। वाह वाह। पल हो जो खुशी का तो अपने ठहाकों से जिंदगी में रंग भर देते। किसी के भी पिता, पल हो जो खुशी का तो अपने ठहाकों से जिंदगी में वो रंग भर देते। घर हो जो दुख की घड़ी बन के चट्टान हमारे साथ खड़े रहते हैं। उन फरिश्तों को इस जहां में हम पिता कहते हैं। वाह वाह वाह। अपनी बातों से घर जो दुख उन्हें पहुंचा दे हम, अपनी बातों से घर जो दुख उन्हें पहुंचा दे हम, फिर भी हमारी खुशियों की जुगत करते हैं और खामोश वो रहा करते हैं। उन फरिश्तों को इस जहां में हम पिता कहते हैं। पिता कहते हैं। वाह, आखिरी वाह। आखिरी आखिरी चंद लाइनें पिता के ऊपर, और बस आखिरी 2 लाइनें। चमकते रहें उनकी आंखों में खुशियों के सितारे, चमकते रहें उनकी आंखों में खुशियों के सितारे। भगवान से बस इस बात की हम हरदम दुआ करते हैं। उन फरिश्तों को हम इस जहां में पिता कहते हैं। दिल से बात बहुत करते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उम्मीद है दिल तक पहुंची होगी। बहुत और बहुत ही क्विकली समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं वीर रस के ऊपर सुनाता हूँ। एक लाइन बोलूंगा। वीर रस के ऊपर मेरा विचार थोड़ा अलग है। जरूरी नहीं है कि वो जोश भरे, जरूरी है वीरता क्या है, अपने आप को। वीरता वो चीज है जो ताकत दे। ताकत क्या होती है? जो अपने आप को ताकत दे, अपने आप को एक स्ट्रांग पर्सन बनाए, अच्छा पर्सन बनाए, वो वीरता होती है। तो वीर रस पे एक मेरी कविता थोड़ी अलग है, वीर रस नहीं लगेगी बट मेरे लिए वीर रस है। रोक कर अश्कों के मोती, रोक कर अश्कों के मोती निगाहों में रहना तुम, रह सको तो किसी की दुआओं में रहना तुम। वाह। चमक ला सको किसी की आंखों में उम्मीद देकर, चमक ला सको किसी की आंखों में उम्मीद देकर, बन के ऐसी खुशबू फिजाओं में रहना तुम, रोक कर अश्कों की मोती निगाहों में रहना तुम, रह सको तो किसी की दुआओं में रहना तुम। अगली लाइनें हैं। दिल में थोड़ी नरमी हो, दिल में थोड़ी नरमी हो, इंसानियत की आदत हो, मन की जो तुम सुन सको तुम में इतनी हिम्मत हो। दिल में थोड़ी नरमी हो, इंसानियत की आदत हो, मन की जो तुम सुन सको तुम में इतनी हिम्मत हो। वीर रस आ रहा है। मजबूर कोई महरूम कोई मिल जो जाए गर डगर में, रुक के उसको देख पाओ तुम पे इतनी फुर्सत हो। जो धरा का ताप हर ले बुझते मन को हौसला दे, जो धरा का ताप हर ले बुझते मन को हौसला दे, बन के ऐसी शीत बारिश घटाओं से बरसना तुम, रह सको तो किसी की दुआओं में रहना तुम। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मनीष जी, बहुत बढ़िया। अगली 2-4 लाइनें हैं, बहुत जल्दी सुनाऊंगा। नहीं, आराम से, आप आराम से सुनाइए, कोई इतनी जल्दी नहीं है। वक्त की सीमा, वक्त का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ। खुल के जियो जिंदगी, खुल के जियो जिंदगी बेशक, खुल के जियो जिंदगी बेशक, अपने और अपनों के लिए, करो पूरी हसरतें सब ख्वाब जो देखा किए। खुल के जियो जिंदगी बेशक, अपने और अपनों के लिए, करो पूरे ख्वाब, करो पूरी हसरतें, सपने जो तुम देखा किए। दिल का कोना एक लेकिन नेह से भरपूर रखना, गर किसी के आंसू पूछे इसका न तुम गुरूर करना। वाह, बहुत बढ़िया। उजड़े गुलसितों को कर सको आबाद फिर से, जज्बा ऐसा तुम में है। उजड़े गुलसितों को कर सको आबाद फिर से, जज्बा ऐसा तुम में है। आंखों में आंखें डालकर दिशाओं से ये कहना तुम, रह सको तो किसी की दुआओं में रहना तुम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगली कुछ आखिरी लाइनें हैं। जिंदगी का अर्थ क्या है काश हम ये जान पाए, जिंदगी का अर्थ क्या है काश हम ये जान पाए। उलझनों की क्या दवा है, उलझनों की क्या दवा है, हम इसे पहचान पाए। रोना हंसना खोना पाना, रोना हंसना खोना पाना, जीना मरना ये तो है फकत रस्मो रिवाज। नुस्खा सुकून दिल का है, नुस्खा सुकून दिल का है, बस हम किसी के काम आए। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इतनी सुंदर भावनाएं आपने अभिव्यक्त की हैं मनीष जी, बहुत ही बढ़िया। वाकिफ है जमाना तुम्हारे फौलादी इरादों से,
वाकिफ है जमाना तुम्हारी फौलादी इरादों से बखूबी, चट्टानों को बहा दे ऐसी नदियां बन के बहना तुम, रह सको तो किसी की दुआओं में रहना तुम। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अति सुंदर, बहुत खूबसूरत कविता। आपको बहुत बहुत बधाई मनीष जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बस इतना ही था। मैंने उम्मीद है कि मतलब मैंने बहुत समय नहीं लिया। नहीं, इसमें पूरी जिंदगी का निचोड़ आपने डाल दिया है। अरे नहीं, ऐसा कुछ सुंदर। नहीं। धन्यवाद। कि पिता की कहानी पर मैं एक बात कहूंगी कि जेब खाली हो वह फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। सही है। वाह, सही। अब मैं बुलाना चाहूंगी रुचि लांबा जी को, वो अपनी कविता पेश करें। नमस्कार। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं आज देरी से आई। कोई बात नहीं। और दरअसल आप लोगों में से कुछ को पता होगा मैं कथक सिखाती हूँ, तो हमारे कुछ म्यूजिशियंस आए हुए थे, तो कुछ रिहर्सल में ज़्यादा वक्त लग गया, तो इसकी वजह से थोड़ी देर हो गई। मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी, सोच रही थी कि कुछ फादर्स डे पे लिखूं, तो सूझ नहीं रहा था एक लाइन, लेकिन किसी और की लिखी हुई मुझे बड़ी खटक गई, मतलब वो दिमाग में घुस गई। तो मैंने उनकी वो एक लाइन ले ली और बाकी 4-5 लाइनें उसमें अपनी ऐड करके कुछ मिश्रण करके कुछ बनाया, क्योंकि मुझे वो ख्याल अच्छा लगा। तो मैं सुनाती हूँ, फिर अंत में मैं आपको बताऊंगी कि उनमें से वो लाइन कौन सी थी जो मैंने नहीं लिखी है, बाकी लाइनें मेरी हैं। तो ये इसका शुरुआत है कि आज के रिश्ते कुछ अलग अलग से होते हैं, आज के रिश्ते कुछ अलग अलग से होते हैं, सिर्फ बेटियां नहीं बेटे भी रुखसत होते हैं, सिर्फ बेटियां नहीं बेटे भी रुखसत होते हैं। घर का कामकाज करना इज्जतदार हो चला है, घर का कामकाज करना भी इज्जतदार हो चला है, क्योंकि सिर्फ माँ नहीं मेरे पापा भी बर्तन धोते हैं। सही है। जब माँ करती थी तब तो कुछ इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन जब पापा करने लगे तो लोगों ने बड़ी वाह की है, काम बढ़ गया, काम की इज्जत बढ़ गई। बड़े खुशनसीब होते हैं वो सारे लोग, बड़े खुशनसीब होते हैं वो सारे लोग, जिनके घर में बच्चे ही नहीं बुजुर्गों के भी साए होते हैं। बहुत अच्छा, वाह, अच्छा, बहुत अच्छा। आज के रिश्ते कुछ अलग अलग से होते हैं, सिर्फ बेटी नहीं बेटे भी रुखसत होते हैं। बस इतना ही लिखा था। इसमें वो जो आखिरी लाइन है, सिर्फ बेटी नहीं बेटे भी रुखसत होते हैं, ये किसी और की लिखी हुई है। मुझे नहीं पता ये कौन सी कविता है, कहाँ से, बस सुनी ली थी तो वो दिमाग में आ गई थी कि हाँ भाई यू नो भाई भी आजकल नहीं मिलते, और बेटों जरूरी नहीं कि आपका बेटा ही आपके साथ रहे। तो बहुत सुंदर रुचि, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति थी। जो मनोज जी की है, मनोज मुंतशिर क्या लिखते हैं वो जो अपने आप को, आई थिंक उनकी है, मुंतशिर, मनोज मुंतशिर, हाँ उनकी है। बहुत सुंदर कविता थी, बहुत बहुत बधाई। मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि जब कविता पाठ हो रहा हो उस वक्त सब लोग म्यूट रखें अपने को, जब कविता खत्म हो जाए अनम्यूट करके 10 सेकंड में सब वाह करें जो भी तारीफ करनी है, लेकिन कविता के बीच में कोई ना बोले। काइंड, थैंक यू। शब्दों का जाल है मुहावरों की संस्था है, शब्दों का जाल है मुहावरों के संस्थान है, कविता की जो मन से करे साधना, ऐसी है हमारी प्यारी आराधना। तो आराधना जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच शालिनी जी। माँ सरस्वती को मेरा नमन और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। ये वो कविता है जो मैं बहुत समय से लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमेशा इमोशंस हावी हो जाते थे और मैं उसको टाल देती थी। थैंक यू शालिनी जी, आपने ये विषय रखा और मुझे पुश किया लिखने के लिए। इसका शीर्षक है ऐसे थे मेरे पापा। कर लेते थे किसी से भी तुरंत दोस्ती, उनकी पर्सनैलिटी ही थी ऐसी। मीठी वाणी सुंदर मुस्कान, छोटा हो या बड़ा सभी को देते पूरा सम्मान। सादा जीवन उच्च विचार, सीखा उनसे कई प्रकार। नई पीढ़ी को बढ़ावा देते, खुद पीछे हो जाते। रोज देखते थे समाचार, पढ़ते भांति भांति की मैगजीन्स और अखबार।
अनगिनत विषयों का था उन्हें ज्ञान अपार, हम सब कहते थे उन्हें ज्ञान का भंडार। गलती पर गुस्सा नहीं करते थे, गलती पर कभी गुस्सा नहीं करते थे, बस कह देते ये उचित नहीं, और हम समझ जाते इस काम को करना ठीक नहीं। ऐसे थे मेरे पापा। हिंदी, अंग्रेजी, मारवाड़ी, बंगला और बिहारी, रखते थे थोड़ी थोड़ी संस्कृत की भी जानकारी। स्तोत्र, मंत्र, दोहे हम पांचों को सिखाते, झूम झूम भजन और आरती भी बहुत मधुर गाते। गाते थे होकर मगन, उनका था ये प्रिय भजन। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ऐसे थे मेरे पापा। मुझे कविताओं का शौक पापा से ही तो आया, उन्होंने ही पहली बार कवि सम्मेलन था दिखाया। नन्ही सी उम्र में भी कविताएं लगी मुझे प्रभावशाली, नहीं सोचा था लिखूंगी मैं भी कभी नित नई निराली। बस एक इच्छा रह गई मन में, बस एक इच्छा रह गई मेरे मन में, काश मैं उनके रहते उन पर कुछ पंक्तियां लिख पाती, काश उन्हें भी मैं अपनी काव्य रचना सुना पाती। बहुत प्रसन्न होकर वो मेरा हौसला बढ़ाते, फिर मुझे हमेशा नन्ही कवित्री कह के बुलाते। हम लोग 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी हूँ घर में, तो बड़ी होगी भी मैं नन्ही ही हूँ उनके लिए। आज इन कविताओं के माध्यम से ही मैं उनसे जुड़ पाती हूँ। यूं तो वो चले गए बहुत दूर, पर जब लिखती हूँ कविता उन्हें अपने आसपास पाती हूँ। मानो दूर रहकर भी वो आशीर्वाद दे रहे, मानो दूर रहकर भी वो आशीर्वाद दे रहे। यूं ही लिखती रहिए मीनू जी, मुझसे ये कह रहे। पापा, याद करती हूँ आपको पल पल, आप हैं मेरे लिए सुपर स्पेशल। ऐसे थे मेरे पापा। आई मिस यू पापा, आई मिस यू पापा। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सच्ची दिल की भावनाएं लिखी हैं। बहुत प्यारी कविता लिखी है आपने, बहुत बहुत प्यारी, बहुत क्या बात। आराधना जी, ऐसा लगा कि आपके पापा से हम अभी मिल लिए सच में। बहुत सुंदर कविता। हम भी उतने बहुत दिल। सच में बहुत इमोशनल है ये, बेटियों के लिए तो पापा बहुत कुछ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी बधाई की भी पात्र हैं, वो हमारे सैनडियो की उपाध्यक्ष बन गई हैं, और तो उसके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं जो मैं हमेशा देखती हूँ नीपा को, तो मेरे मुंह से निकलता है कि सौम्य मुखमंडल पे निर्मलता सी चमक है, कि सौम्य मुखमंडल पे निर्मलता सी चमक है, कविता के सौर मंडल पे जिसमें बृहस्पति की नारंगी सी दमक है। तो ऐसी हमारी नीपा है। तो नीपा, आपका स्वागत है। और आज अपने साड़ी भी आई थिंक नारंगी लाल कौन सी है पता नहीं लग रहा। नहीं, लाल है लेकिन लाइट गुलाबी है। हाँ। शुक्रिया, बहुत अच्छी लाइनें हैं एंड थैंक यू वेरी मच। मेरी भी काफी इमोशनल है, मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं पाई क्योंकि आप जैसे आपने कहा बेटियां, इट्स वेरी इमोशनल फॉर गर्ल्स। तो मैं शुरू करती हूँ। है अनोखी कहानी मेरी और मेरे पापा की, है अनोखी कहानी मेरी और मेरे पापा की, वो बोल नहीं पाते थे और मैं उनकी जुबान थी। जब मैं 9 बरस की, मार गया था पापा को लकवा थी। जब मैं 9 बरस की, मार गया था पापा को लकवा। ना बोल पाते थे, न चल पाते थे, बिखर गई थी हमारी सारी दुनिया। बस तब से मैं बन गई उनकी जुबान, इशारों से वो क्या कहते थे सब लेती थी मैं जान। बस तब से मैं बन गई उनकी जुबान, इशारों से वो क्या कहते थे सब लेती थी मैं जान। बहुत कुछ सीखा आपसे पापा, ना हारे मनोबल कभी, ना हारे मनोबल कभी, न कहे कब बुरा किसी को भी, ना हारे मनोबल कभी, न कहे बुरा किसी को भी, और मुस्कुराते रहे हरदम चाहे हो जिंदगी में गम भी, और मुस्कुराते रहे हरदम चाहे हो जिंदगी में गम भी। न घर से जाए कोई खाए बिना, न घर से जाए कोई खाए बिना, न किसी को कभी बुरा कहना। ओ पापा आप न बोल पाए कभी, ओ पापा आप न बोल पाए कभी, पर बहुत सी जीवन के पाठ जान लिए मैंने आपकी जुबां बनकर ही।
पापा आप न बोल पाए कभी, पर बहुत से जीवन के पाठ जान लिए मैंने आपकी जुबान बंद कर। शुक्रिया। बहुत सुंदर नीपा, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर नीपा जी, बहुत सुंदर कविता। आज तो इमोशंस का इतना रेल पेल है। बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी शालिनी जी को, और मैं आई एम वेरी इमोशनल, सॉरी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए ये मुमकिन नहीं, जनाब ये जिंदगी है पिता का घर नहीं। कविता सही बात। क्या पंक्तियां कही हैं आपने नीपा जी, बहुत अच्छी पंक्तियां। सही कहा आपने अंजू जी। थैंक यू नीपा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबकी इजाजत में जैसे आप सब लोग थे, मैं भी आई ऑलवेज अ डैडीज गर्ल जिसे बोलते हैं। तो मैं जो भी कुछ हूँ अपने पिता की वजह से हूँ, वो कभी वक्त रहा तो बताऊंगी। तो मैंने पितृत्व क्या होता है, जैसे मातृत्व पे लिखा था वही लिखा है, सबके लिए है कि जब पिता का साया होता है तो हमें क्या लगता है, वहां से होता है। एक वक्त था जब आसमां भी पैरों के नीचे लगता था, एक वक्त था जब आसमां भी पैरों के नीचे लगता था। अब ये वक्त है कि ये जमीन भी पैरों के नीचे से फिसलती सी लगती है, कि अब ये वक्त है कि ये जमीन भी पैरों के नीचे से फिसलती लगती है। क्यों? क्योंकि कुछ और नहीं, बस पिता के साथ की कमी लगती है। क्योंकि कुछ और नहीं, बस पिता तेरे साथ की कमी लगती है। नहीं पता मुझे सबका, नहीं पता मुझे सबका, बस अपने दिल का हाल जानती हूँ। क्योंकि पिता के हाथ की गर्माहट अब बहुत दूर है, इसलिए मेरे दिल का हौसला भी कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत मजबूर है। क्योंकि कुछ करने का जो हौसला होता है वो पिता जो बोलता है ना, लगता है कुछ गलत हो गया तो वापस आ सके, सब ठीक है। फिर समेट लेती हूँ अपनी हिम्मतों का पुलिंदा और बांध कर उनके प्यार और आशीर्वाद का पल्ला। फिर समेट लेती हूँ अपनी हिम्मतों का पुलिंदा और बांध कर उनके प्यार आशीर्वाद का पल्ला। निकल पड़ती हूँ जिंदगी की सड़क पर, फिर से बटोरने जमी अपने पैरों तले की, फिर से बटोरने जमी अपने पैरों तले की। क्योंकि हिम्मत है अपने बाप के गहरे शब्दों की, क्योंकि हिम्मत आज भी है अपने बाप के गहरे शब्दों की। आज चूम लूंगी उस गगन को, लो खड़ा कर लूंगी अपने पैरों के तले की जमीन फिर से। क्योंकि मेरे पिता का व्यक्तित्व सानिध्यपूर्ण मेरे साथ खड़ा, और वो चल रहा मेरे साथ साथ कहीं। अब वो खड़ा स्तंभ बनकर, खड़ा वो स्तंभ बनकर खड़ा, जब वो स्तंभ बनकर, तो क्यों ना मैं भी बवंडर बन जाऊं और छा जाऊं इस दुनिया के गगन पे। फर्क नहीं ये गगन हो चाहे किसी रूप में, क्योंकि ये शिक्षा है मेरे पिता की। मौलिकता है उनके विचारों की, नैतिकता है भावों में, प्रचंड बवंडर दृढ़ निश्चय में। हार को भी बदलूं मैं जीत में, ऐसी नाजुकता है मेरे पिता की सीख में। पिता पुल है जिंदगी के दरिया का, पिता पुल है जिंदगी के दरिया का। घर घर बनाता है घर घर बनता है माता का मातृत्व से, घर घर बनता है माता के मातृत्व से। पर ये चमकता दमकता और लहरता है पिता के पितृत्व से। ये वो महक है जो अपनी सुगंध, ये वो महक है जो अपनी सुगंध अपने अस्तित्व को बांटती है। पिता की महक, ये पिता वो महक है जो अपनी सुगंध अपने अस्तित्व को बांटती है, बिना महके और लहके। जरूरी नहीं है कि कोई महक ऐसी हो जो महके ही, तो पिता के अस्तित्व की वो महक है जो बिना महके अपने अस्तित्व को देती है। समझ सकते हो इस मूक एहसास को तो समझो, समझ सकते हो इस मूक एहसास को तो समझो। सूंघ सकते हो इस बिन महकी लहकी सुगंध को तो महसूस करो। प्यार है अनामिका सा, वृक्ष है छायादार सा, कुआं है सौंधी मिठास सा, जीवन की गुजिया है मीठे मेवों से भरी। बलिदान है जो चुकाया ना जा सकेगा, ये वो त्याग है जो भुलाया ना जा सकेगा। तो आज चलो प्रण करें कि पिता के मूक प्यार का हम सदैव सम्मान करें। प्यार से रखकर सिर पर हाथ, हर रोज थाम कर वक्त का हाथ, वो निकलता कमाने हम सब के लिए दाल भात। झुकाता न जाने अपने सर को कितनों के कपाट, फिर भी मुस्कुरा कर लाता वो ना जाने कितनी सौगात। बरसों तक बिन बिन मोती जिंदगी के वो बनाता हमारे लिए हार। बस ये कुछ पंक्तियां हैं मेरी भावनाओं की, जो मेरे पिता, बस यही है मेरा आपको उपहार। बस ये मेरे पिता, यही है आपको मेरा उपहार।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शालिनी, बहुत अच्छा शालिनी जी। बहुत सुंदर शब्दों में बहुत बढ़िया व्याख्यायित लिखा। किया शालिनी जी आपने पिता को, और मेरे ख्याल से कमोवेश हम सबकी यही भाव होंगे। बहुत बहुत सुंदर कविता आपने। सभी की बहुत भावनाएं सुंदर। पढ़ ली आपने। नहीं, थैंक यू सो मच। चलिए अब कार्यक्रम को इसी इमोशन के साथ आगे बढ़ाते हैं कि अनुपम है जो अनुपमा सी, चमक दमक है जिसमें चंद्रमा सी। आज हमारे आंगन में चमक रही ऐसी ही अनुपम चांदनी सी। तो अनुपम मिठास जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। शब्दों में मिश्रण है दही चीनी सा, इसीलिए तो हम कहते हैं उनको मिठास सी। बहुत बहुत आभार शालिनी जी, और मंच पर उपस्थित सभी गुणी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। तो मेरी एक रचना है दुनिया का मेला, ये माहिए है एक्चुअली, तो मैं इनको पढ़ती हूँ तो समझिए। दुनिया का, ये जिंदगी का फलसफा ही है। दुनिया का मेला है, दुनिया का मेला है, सुख दुख का रेला है, हर कोई खेला इसे, न चाहे जेब में धेला है, हर कोई खेला इसे, न चाहे जेब में धेला है, कोई कड़वा जहां ऐसे जैसे नीम करेला है, कोई कड़वा जहां ऐसे जैसे नीम करेला है, कोई बोले मीठे बोल जैसे गुड़ का ढेला है, कोई बोले मीठे बोल जैसे गुड़ का ढेला है, बढ़ते हुए कदमों को, बढ़ते हुए कदमों को हालात ने कीला है, नसीब ने सबके साथ मन मर्जी का खेला है, नसीब ने सबके साथ मन मर्जी का खेला है, रब एक है दुनिया में, रब एक है दुनिया में, इंसान जिसने बनाया है, रहता हमारे दिल में, उसे पत्थर बनाया है, रहता हमारे दिल में, उसे पत्थर बनाया है, लेखा जोखा कर्मों का, लेखा जोखा कर्मों का तेरा बनता जाता है, देख रहा तुझको नजर अब नहीं आता है, देख रहा तुझको नजर अब नहीं आता है, इन महल चबारों को, इन महल चबारों को यहीं छोड़ तू जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाएगा। अब आखिरी माही है। भला कर दे किसी का तू, भला कर दे किसी का तू, रोती आंख हंसा दे तू, तो फिर मिट के भी तू मिट नहीं पाएगा, तो फिर मिट के भी तू मिट नहीं पाएगा, दुनिया का मेला है, दुख सुख का रेला है, हर कोई खेला इसे, न चाहे जेब में धेला है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर अनुपम जी, बहुत सुंदर।
बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। सुंदर आवाज भी बहुत अच्छी आपकी। बस यही दुनिया बहुत की अच्छा। कहानी है, जिंदगी की कहानी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, जिंदगी से बिल्कुल। जुड़े हुए बहुत सुंदर माइए अनुपमा जी, बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया अनुपम जी। सो प्रिया है जो दिलों में रहती है, प्रिया है जो दिलों में रहती है, अंजू से अंजुमन तक एक दरिया सी बहती है। तो आज की हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती अंजू जैन, जो प्रेसिडेंट है MKM यूपी की, और इतनी सुबह सुबह जुड़ने के लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और मंच पे स्वागत करती हूँ। अंजू जी, अब आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सच बताऊं, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ। सही है। इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं हो रही हैं। सबसे पहले हमारे बीच महिला काव्य मंच के संस्थापक आदरणीय नरेश नाथ सर की उपस्थिति है, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। उनका स्नेह हमेशा हमेशा हम सबको मिलता रहता है। और आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी गोष्ठियां होती हैं और सब में ज्यादातर सर कोशिश करते हैं कि वो रहें, तो कितना स्नेह हम सब पर उनका रहता है। मैं उन्हें बहुत आदर के साथ प्रणाम करती हूँ। और मैम साथ हैं, नियति मैम हमारी मार्गदर्शक हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब बहुत आशीर्वाद आप। एक पुरुष अगर इतना आगे बढ़कर काम करता है, तो आप सब जानते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो नियति मैम का रोल बहुत बड़ा है और वो बहुत सारी चीजों में बहुत सारी हम लोगों को भी मार्गदर्शन देती हैं और सर के साथ रहती हैं, तो सर के साथ तो रहता ही होगा। सर अक्सर उनकी बहुत तारीफ करते हैं कि मेरी कविताओं की पहली श्रोता तो होती ही हैं और आलोचक भी वही होती हैं। तो मैं उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ। और कमला जी, परिन जी, बहुत अच्छा लग रहा है सबको, मतलब सबसे मिलकर। मैं नाम लूंगी आशी, जो बिटिया थी, बहुत अच्छी कविता उसने। और परिन बेटे ने भी बहुत अच्छा अपने डैडी के ऊपर सुनाया। ओम पति जी ने कितना खूबसूरत, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे घर की कहानी वो बता रही हूँ, एक पति की व्यथा जो उन्होंने सुनाई। वनमाला जी ने भी बहुत अच्छा, एक ओल्ड एज होम में क्या स्थितियां होती हैं, कैसा माता पिता महसूस करते हैं, तो बहुत अच्छे से उन्होंने उसको व्याख्यायित किया। और मैं देख रही थी कि बार बार जब जब पिता के ऊपर रचनाएं पढ़ी जा रही थी, बार बार वो इमोशनल हो रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर। उसके बाद मनीष जी ने बहुत अच्छे पिता के लिए बहुत अच्छी बातें कही। और उसके बाद वीरस क्या कहें उसको, कहें मोटिवेशनल एक कविता जो उन्होंने सुनाई, बहुत सुंदर कविता थी। मैं उन्हें भी बधाई दूंगी। मैं टाइम ले सकती हूँ ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कितना टाइम है मेरे पास? नहीं, आप ले सकती हैं प्लीज। केवल एक कविता सबके लिए जी। ये हम लोग का एक नियम है, सब एक कविता सुनाते हैं और जी। आप भी सुनाएं। बहुत बहुत जी। स्वागत आपका। और सीधे जी कविता। जी जी। तो रुचि लांबा जी, आराधना जी, क्योंकि मैं आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ तो इसलिए मन है कि सबके लिए बोलूं। बहुत अच्छी, रुचि जी ने भी बहुत अच्छा जो उन्होंने बताया कि बेटी और बेटे का फर्क नहीं होता, अब तो बेटे भी रुखसत होते हैं। आराधना जी ने, नीपा जी ने, शालिनी जी ने तो बहुत अच्छी कविता पढ़ी। ऐसा लगा कि वो सबके पिता जो होते हैं उनको व्याख्यायित कर रही हैं कहीं। और अनुपम जी ने भी बहुत अच्छे माहिए कहे। तो मैं इस क्रम में हूँ और आप सबसे पहली बार जुड़ रही हूँ। यूं बहुत मंचों पर पढ़ा, लाल किले से पढ़ा, विदेशों में भी पढ़ा, पर जब अपनों के बीच आप कविता पढ़ते हैं तो एक अलग आनंद होता है। तो 4 पंक्तियां मैं शुभकामनाओं की आप सबको समर्पित करते हुए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अलौकिक हो सवेरा शाम हो रंगीन जीवन भर, आप सबका जीवन ऐसा हो। अलौकिक हो सवेरा शाम हो रंगीन जीवन भर, दुआ है हो तुम्हारी जिंदगी दुखहीन जीवन भर, मिले तुमको तुम्हारी चाहतों की प्यार की दुनिया, मिले तुमको तुम्हारी चाहतों की प्यार की दुनिया, सफलता के शिखर पर तुम रहो आसीन जीवन भर,
सफलता के शिखर पर तुम रहो आसीन जीवन भर। यूं तो पिता का हर दिन पिता का ही होता है, और आज हम हैं तो जी बहुत बहुत आभार सर। तो हम उनका ऋण तो कभी चुका ही नहीं सकते। चार पंक्तियां उनको समर्पित करते हुए, अपने सब पिताओं को समर्पित करते हुए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। झुकाओ शीश श्रद्धा के शजर आशीष वाले हैं, झुकाओ शीश श्रद्धा के शजर आशीष वाले हैं। इन्हीं के हाथ से हमको मिले पहले निवाले हैं, इन्हीं के हाथ से हमको मिले पहले निवाले हैं। जले थे जिंदगी की धूप में ये उम्र भर यारो, जले थे जिंदगी की धूप में ये उम्र भर यारो। बुजुर्गों के उसी तप से मिले हमको उजाले हैं, बुजुर्गों के उसी तप से मिले हमको उजाले हैं। और फिर चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ। वो जो सम्मान अपने से बड़ों का आज करते हैं, वो जो सम्मान अपने से बड़ों का आज करते हैं, सफलताओं से दुनिया में वही आगाज करते हैं। हजारों ठोकरें खानी पड़ेंगी उनको ऐ अंजो, हजारों ठोकरें खानी पड़ेंगी उनको ऐ अंजो। बुजुर्गों की नसीहत जो नजरअंदाज करते हैं, बुजुर्गों की नसीहत जो नजरअंदाज करते हैं। क्योंकि हमारे माता पिता से बड़ा शुभचिंतक हमारा कोई होता ही नहीं है, और उनका अनुभव हमारे काम आता है। बहुत बार हम एडमेंट हो जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। चार पंक्तियां जो मुझे मेरे पिता हमेशा हौसला देते थे, उनको समर्पित करते हुए पढ़ती हूँ। और फिर एक बहुत छोटी सी गजल सुनिए। चलो खुद अपनी ताकत पर किसी का साथ मत देखो, चलो खुद अपनी ताकत पर किसी का साथ मत देखो। बदल सकते हो तकदीरें लकीरें हाथ मत देखो, बदल सकते हो तकदीरें लकीरें हाथ मत देखो। बनाएंगे सीने से जमाना ये बदल डालेंगे मेहनत कश पसीने से। चमक जाएगा सूरज भाग्य का तुम रात मत देखो, चमक जाएगा, चमक जाएगा सूरज भाग्य का तुम रात मत देखो। तो ये सब मुक्तक मैंने आप सबके बीच रखे। और आखिरी मुक्तक मेरे पिता ने तो ये सीख दी, आदरणीय सर ने भी यही सीख दी हमें कि अपने परिवार के साथ साथ आप महिला काव्य मंच के लिए भी अपनी बहनों के लिए काम करती हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, हम सब लोग स्पेशल हैं कहीं। तो ये एहसास वो हमेशा कराते रहते हैं जब भी बात होती है। मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और एक गजल हुई पिछले कोरोना के टाइम पर, मैं आपको गजल साझा करती हूँ कि सोशल मीडिया ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज हम जुड़ रहे हैं तो किसी की वजह से जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। लेकिन जो खत हुआ करते थे, जो चिट्ठियां हुआ करती थी, उनका अपना एक अलग आनंद होता था। और मेरे हाथ मुझे कुछ चिट्ठियां मिली अपनी माँ की, अपनी दोस्तों की, तो लगा कि मैं उस दौर में पहुंच गई हूँ। तो वो एक ऐसी धरोहर थी, मुझे लगा कि वो चिट्ठियां अगर हम आज भी लिखें तो कितना अच्छा हो, क्योंकि मैसेज की उम्र बहुत छोटी होती है। जैसे मोबाइल भरने लगता है हम डिलीट कर देते हैं, चाहे वो कितना भी इमोशनल मैसेज हो। तो एक गजल के कुछ शेर मैं आपके सामने रखती हूँ, सुनेगा। तुम कहो तो भेज दूं मैं
हिचकियां भी डाक से। वाह तुम वाह कहो तो भेज दूं कुछ, हिचकियां भी डाक से, साथ में कुछ बचपने की कश्तियां भी डाक से, वाह वाह वाह। साथ में कुछ बचपने की कश्तियां भी डाक से। तुम कहो तो भेज दूं मैं हिचकियां भी डाक से। जहां पता है चल रहा है दौरे मोबाइल नया, हाँ पता है चल रहा है दौरे मोबाइल नया, आज कल आती नहीं है चिट्ठियां भी डाक से। वाह 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 आज कल आती नहीं है चिट्ठियां भी डाक से। पहले तो खत में उतर कर आते थे जज्बात सब। आप जैसे चिट्ठी पढ़ते हैं आज भी आपका मन वैसा हो जाता है। कोई खुशी की चिट्ठी पढ़ते हैं तो आप सब, मुझे लगता है मेरी जैसी उम्र के ही हैं तो सबके पास कुछ चिट्ठियां जरूर होंगी। तो आप खुशी की चिट्ठी पढ़ते हैं तो खुशी में भाव विभोर हो जाते हैं, और कोई दुख भरा समाचार होता है किसी उसमें तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं। तब ये शेर हुआ, सुनिएगा। पहले तो खत में उतर कर आते थे जज्बात सब, खो गई गम और खुशी की डोरियां भी डाक से, खो गई गम और खुशी की डोरियां भी डाक से। और एक शेर बतौर एक खास अपने सैनिकों के नाम सुनिएगा। लौट कर आने का वादा करके वो आते नहीं, लौट कर आने का वादा करके वो आते नहीं, और आ जाती है उनकी वर्दियां भी डाक से, और आ जाती है उनकी वर्दियां भी डाक से। तुम कहो तो भेज दूं कुछ हिचकियां भी डाक से। और आखिरी शेर, आप लोग तो वैसे भी दूर हैं, हम सब लड़कियां या बहुत सारे बेटे भी अपने माता पिता से दूर शहरों में होते हैं अपनी आजीविका के लिए, अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं, तब ये शेर, आखिरी शेर पढ़ती हूँ, सुनेगा। तुम कहो तो भेज दूं मैं हिचकियां भी डाक से, चाहती हूँ गोद में सर रख के सो जाऊं तेरी। इतनी व्यस्तताओं में कभी माँ जब सताती है यार, जब पिता की याद सताती है, चाहती हूँ गोद में सर रख के सो जाऊं तेरी, भेज दे माँ थपकियां और लोरियां भी डाक से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं खुद बहुत इमोशनल हो जाती हूँ शेर को पढ़ते हुए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर आवाज और इतनी सुंदर भावनाएं। अंजू जी, आपको सलाम। बहुत खूबसूरत। अच्छा अंजू जी, कहाँ से हैं यूपी में? सलाम इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। आप अंजू जी कहाँ से हैं यूपी में? यूपी में गाजियाबाद में मेरा ससुराल है और मेरठ मेरा मायका है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी से आप सब परिचित होंगे, उनके शहर से हूँ। और जी, तो ये मेरा सौभाग्य है। और मैं बिल्कुल, ये आखिरी शेर था, फिर पढ़ देती हूँ एक बार, क्योंकि मैं खुद पढ़ते हुए इमोशनल हो जाती हूँ अक्सर। सुनिएगा। चाहती हूँ गोद में सर रख के सो जाऊं
भेज दे माँ थपकियाँ और लोरियां भी डाक से, तुम कहो तो भेज दूं मैं हिचकियां भी डाक से, साथ में कुछ बचपने की कश्तियां भी डाक से। बहुत 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 सुंदर, मजा आ गया सुन करके। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। जो ब्रेथलेसनेस वाली सिचुएशन होती है, बहुत शुक्रिया हमारी गोष्ठी में आने के लिए, बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि बस आपको सुनते ही रहें। बहुत समय सुंदर, ठहरता गया था, बहुत समय सुंदर। ठहरता गया था। ये आप आपकी पंक्तियां याद रहेंगी हमेशा, हमेशा हमेशा याद रहेंगी। समय थैंक यू एकदम सो ठहरता मच गया था अंजू जी। जी, इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत आभार, और फिर हम मिलते रहेंगे। अब एक बार मिले हैं तो सिलसिला शुरू होता है। मैं अंजू जी के लिए एक शब्द कहना चाह रहा था। हाँ जी। ये विश्व की हमारी नजर में, क्योंकि मैं 55 सालों से जुड़ा हुआ हूँ मंचों से, ये विश्व की नंबर 1 की कवित्री हैं, और सौभाग्य है कि महिला काबिल से जुड़ी हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मेरा बहुत आशीर्वाद, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। ये अंजू जी आपके लिए बस मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। एहसास जो दिल से छलक जाएं, वो गजल में ढल जाएंगे, धड़कनों की ताल पर फिर वो गाए जाएंगे। रंगीनियां मोहब्बत की हो या तन्हाई, बेवफाई या जुदाई की हो दास्तां, सुनने वालों को वो हूबहू नजर आएंगे। बहुत Yes, सुंदर। बहुत अच्छा, और बहुत 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 अच्छा। आभार मनीष जी कि आपने इतने आपकी आवाज, अंजू जी आपकी आवाज में व्यवधान है, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। सच में मैं बहुत आभारी हूँ आप लोग। सच में मैं शालिनी जी की बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने आमंत्रित किया और आप सबसे मुलाकात करवाई। तो सच में बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। बहुत अच्छा लगा मैंने आप हमारे मंच पे आए और करने हमें बहुत अच्छा आपसे मिलने का अवसर प्रदान किया, तो बहुत अच्छा। नहीं, मंच पे एक अलग ही समा बन गया जिसे कहते हैं। जब अच्छा होता है, वो आत्मीयता हो जाती है उस ईश्वर से। मैं हमेशा बोलती हूँ, कलाकार जो होता है उसकी जो कला जब वो कहता है, मुझे नहीं पता अनहद क्या होता होगा, पर जब आप होते हैं तो वो अनहद होता है, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं, उस ईश्वर से एक एकाकार होता है। तो नियति न सिर्फ नाम थी, नियति कर निकली अपने नियति में निश्चय, कि आज वो नियति है खुद अपनी नियति ही। तो आज की हमारी मुख्य अतिथि नियति जी का मैं सादर आमंत्रण दूंगी, मंच के ऊपर आए और हमें अपने शब्दों से और विचारों से हमारा आदर, हमारा अपना मंच को मंचालित कीजिए। आप म्यूट है। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, थैंक यू। सैंडिको इकाई की प्रेसिडेंट शालिनी भागिया जी, अनीमा शाह जी वाइस प्रेसिडेंट, मैं इन सबको बहुत मुबारक देना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी गोष्ठी का इन्होंने आयोजन किया और मुझे उस गोष्ठी में आप लोगों ने बुलाया। और मकाम के संस्थापक नरेश नाथ जी, अध्यक्ष यूएसए की कमला सिंह जी, और अतिथि वशिष्ठ थी अंजू जैन जी, और विशिष्ट अतिथि अनुपम कौर जी, मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सबकी इतनी अच्छी कविताएं हुई। और अंजू जी को विशेष धन्यवाद दे रही हूँ कि उनकी कविताएं सुनने से मन कभी नहीं भरता, लगता है कि सुनते ही रहो। और उनको कई दफा सुनने का मौका मिलता है, लेकिन फिर भी जब भी सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और छोटे नन्हे बच्चे परनीर जी और आशी जी, इन सब ने इतनी अच्छी छोटे छोटे बच्चों ने कविताएं सुनाई, और नई पौध है, आशा है ये आगे खूब तरक्की करेंगे, आगे भी लिखेंगे और हम सबको आनंदित करेंगे। छोटे बच्चों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं सबको धन्यवाद देते हुए अपनी छोटी सी कविता पर आती हूँ। हवाओं के रुख का पता ही नहीं, हवाओं के रुख का पता ही नहीं, किधर चल पड़ी है मालूम नहीं।
हवाओं के रुख का पता ही नहीं, किधर चल पड़ी है मालूम नहीं। भंवर में तो हमने डाल दी है कश्ती, भंवर में तो हमने डाल दी है कश्ती, पार लगती है या डूबती है किसको खबर। हौसलों के सहारे बढ़े हैं कदम, हौसलों के सहारे बढ़े हैं कदम, किनारों की हमको परवाह नहीं। हौसलों के सहारे बढ़े हैं कदम, किनारों की हमको परवाह नहीं। चल पड़े हैं तो रास्ते मिल जाएंगे, चल पड़े हैं तो रास्ते मिल जाएंगे, राह की अड़चनों का मजा तो ले। चल पड़े हैं तो रास्ते मिल जाएंगे, राह की अड़चनों का मजा तो ले। मंजिल को पाना जरूरी नहीं, मंजिल को पाना जरूरी नहीं। चलना है जिंदगी चलते जाएंगे, चलना है जिंदगी चलते ही जाएंगे। रुक गई सांस तो थम जाएंगे, या वर्षा ये जीवन नित्य नया है, या वर्षा ये जीवन नित्य नया है। फकीरी में भी अपना ही मजा है, हर कदम पर नई राह ढूंढेंगे हम, हर कदम पर नई राह ढूंढेंगे जो हम। चलते जाना ही अपनी तकदीर है, चलते जाना ही अपनी तकदीर है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रेरणा भरी कविता मैम, बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी मैम। आपने बिल्कुल बहुत सही कहा, कई भाव तो बिल्कुल दिल को जो छू जाते हैं ना वो थे। बहुत अच्छा, थैंक यू आप मार्गदर्शन करने के लिए हमारा और सबका और सर का। तो आगे मैं कार्यक्रम को बढ़ाती हूँ कि नारायण की नारायणी विष्णु की कमला, जिनके करम नयन कमल से विशाल, मन वचन कर्म भी कमल से सुंदरता से भरपूर, कविताएं भी सशक्त विचारों के मोतीचूर सी। स्वागत है हमारी अपनी ऐसी कमला जी का। और आज के अध्यक्ष हैं कमला जी, आपका स्वागत है। इतने सुंदर शब्दों से, बहुत स्वागत, इतने सुंदर शब्दों से स्वागत करने के लिए शालिनी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी अपने आप में बहुत ही गुणवती हैं और मैं हमेशा से इसकी प्रशंसक रही हूँ और यही वजह है कि आज वो हमारी इसकी अध्यक्षा हैं। बहुत एनर्जी से भरपूर हैं ये और कोशिश करती हैं, हर कहीं हिंदी सिखाती हैं, कहीं डांस सिखाती हैं, कहीं कितने प्रोग्राम करवाती हैं। तो आपके जज्बे को सलाम शालिनी। और आज की इस संध्या में उपस्थित सबसे पहले मैं अपने मंच को नमन करती हूँ और अपने आदरणीय नरेश नाथ जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये इतना सुंदर मंच हमारे सबके लिए तैयार किया जहां हम अपनी मन की भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और नियति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम आज की मुख्य अतिथि बनने के लिए और हमारे सब की मार्गदर्शिका बनने के लिए। और अंजू जी, आपने तो बस दिल का वो कोना छू दिया कि दिल करता है कि बस आपसे तो अब हम फोन पे सुनते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आवाज और बहुत ही अच्छे विचार आपने एक्सप्रेस किए। और अनुपम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी भी बड़ी मधुर आवाज है और बड़े सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया। और उसके साथ साथ मेरे सभी साथियों जो सब हमारे अपने हैं, जिनसे अब मिलते रहते हैं, शालिनी, नीपा, वनमाला जी, ओमपति जी, मनीष जी से दूसरी बार मुलाकात हो रही है। इधर से हमारी कांता जी बैठी हैं जो रुचि की मम्मी हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखती हैं, गाती हैं। आज वो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इधर से हमारे बीच में स्नेह जी हैं, वो भी लिखती हैं। और इधर से रुचि बहुत अच्छी लिखती है, आराधना की कविता ने तो गजब ही ढा दिया। और हमारे बीच में बैठे हैं जोरा जी इंडिया से, आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की इस संध्या में सबसे पहले मैं नमन करती हूँ अपने ससुर जी को। वो 97 इयर्स के हैं। और जब मैं अपने पिता के लिए लिखने बैठी तो मुझे लगा कि नहीं, पहले मुझे अपने इस पिता के लिए लिखना है। तो मैंने थोड़ा सा लिखा, वो लिखा है बड़ा, पर वो मैं प्रस्तुत नहीं करूंगी, बस 2 लाइनें बोलती हूँ। शत शत शीश झुकाऊं बाबूजी,
उनको हम बाबूजी बोलते हैं। शत शत शीश झुकाऊं बाबूजी, निश दिन तेरे गुण गाऊं बाबूजी, निश दिन तेरे गुण गाऊं बाबूजी। फिर उसके बाद मैंने उनकी पूरी दिनचर्या अपने बच्चों के लिए लिखी है कि नेक्स्ट वीक जब हम फादर्स डे मनाएंगे तो हम सब उसको प्रस्तुत करेंगे। फिर जो मैंने आज की जो मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसने मुझे बहुत रुलाया है। मैं बहुत दिनों बाद इतनी इमोशनल हुई हूँ, पर बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अब मैं अपने भावनाओं को थोड़ा काबू रख सकूं। हम अपने पिताजी को काका बोलते थे, तो उनके ऊपर मैंने लिखने की कोशिश की है। बेहद सहारे, वो एक टांग उनकी काम नहीं करती थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो एक टांग से ही उन्होंने हम सबको पाला है, जो जिस दुख को मैं जवानी में कभी नहीं समझ पाई। और मैं जब शादी से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं कभी वो नहीं कर पाई कि अब जो बातें समझ में आती हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी है, उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं। बेहद सहारे कैसे तुमने गोदी मुझे उठाया होगा, बेहद सहारे कैसे तुमने गोदी मुझे उठाया होगा, जोर लगाकर एक टांग पर कैसे गले लगाया होगा, जोर लगाकर एक टांग पर कैसे गले लगाया होगा, 7 जनों का खाना पीना कैसे तूने जुटाया होगा। हम 5 बहन भाई थे, 7 जनों का खाना पीना कैसे तूने जुटाया होगा, 2.5 किले धरती में कैसे परिवार चलाया होगा। सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन थी हमारी, तो उसमें वो याद करती हूँ मैं कि उन्होंने कैसे काम चलाया होगा। 2.5 किले धरती में कैसे परिवार चलाया होगा। आंखों में आंसू का दरिया ये विचार ले आता है, श्रद्धा दिल में भर आती है, प्यार उमड़ कर आता है। याद मुझे है तुमसे, आई थिंक आई नीड टू पुट ग्लासेस क्योंकि आंखों में पानी भर रहा है। तो याद मुझे है गुस्से से तू कितना तड़फा करता था, मेरे पिताजी को गुस्सा बहुत आता था। याद मुझे है गुस्से से तू कितना तड़फा करता था, क्योंकि तेरे अरमानों को नियति ने जो कुचला था। तू भी चाहता होगा कैसे बच्चों के संग खेलूं मैं, बनकर घोड़ा अपनी पीठ पर उन्हें बिठाकर घूमूं मैं। जब पाता असहाय स्वयं को गुस्सा तो आता होगा, जब पाता असहाय स्वयं को गुस्सा तो आता होगा, अपनी बेबस हालत को ये मन कैसे समझाता होगा। उन बातों को आज सोचकर मन बेबस हो जाता है, श्रद्धा दिल में भर आती है, प्यार उमड़ कर आता है। मजबूरी से लड़ना काका तूने हमें सिखाया होगा। मैं इमेजिन कर रही हूँ क्योंकि बात तो कभी इतने वो उससे कर नहीं पाए। मजबूरी से लड़ना काका तूने हमें सिखाया होगा, पाठ कड़ी मेहनत का सच्चा तूने हमें पढ़ाया होगा। एक पैर पर खड़े होकर जब स्वयं ही हल चलाया होगा, अच्छे रिश्ते बना सभी के काम समय पर आया होगा। इसी तरह मिलजुल कर ठेका घर के बीच लगाया होगा। ठेका कुछ लोग समझते होंगे, ठेका होता है जिसमें हम अनाज को स्टोर करते हैं, तो वो ठेका हमेशा होता था। तो अब मैं इमेजिन करती हूँ कि वो कैसे वो ठेका लगाते थे, कैसे वो ये सब मैनेज कर पाते थे। इसी तरह मिलजुल कर ठेका घर के बीच लगाया होगा, सारे बच्चों में संस्कारों का नव अंकुर उपजाया होगा। उन्हीं तेरे संस्कारों से मेरा जीवन चल पाता है, श्रद्धा दिल में भर आती है, प्यार उमड़ कर आता है। मुझे याद है वो बातें जो हम दोनों बतियाते थे। कभी कभी बैठ के मैं पापा के साथ बात भी करती थी। मुझे याद है वो बातें जो हम दोनों बतियाते थे, पास बिठाकर जीवन का जब सच्चा पाठ पढ़ाते थे। कहते थे तुम करो निपुणता हासिल हर उस काम में, कहते थे तुम करो निपुणता हासिल हर उस काम में, जिससे हो कल्याण सभी का, कुछ नहीं रखा नाम में।
जिससे हो कल्याण सभी का, कुछ नहीं रखा नाम में। अपने कद को छोटे बड़े सभी के साथ मिला लेना। वो मेरे को हमेशा कहते थे कि किसी के गरीब के घर जाओ तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कौन इतना बड़ा आदमी आ गया, और किसी अमीर के घर जाओ तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये कौन है, निकालो इसको घर से। तो अपने को ऐसा एडजस्टेबल बनाओ कि जहां भी जाओ वहीं के हो जाओ। अपने कद को छोटे बड़े सभी के साथ मिला लेना, ना वो समझे हीन स्वयं को, ना तुम हीन कभी होना। तेरी शिक्षा के आगे अब नतमस्तक हो जाता है, श्रद्धा दिल में भर आती है, प्यार उमड़ कर आता है। जीवन के अनमोल क्षणों में उसको सदा, अच्छा, अभी जो मेरी जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था जो मैं कभी नहीं भूल पाती, मैं जब कन्वोकेशन सेरेमनी हो रही थी तो मैंने अपने पिताजी को बुलाया वहां पे। तो गांव से एक इंसान आता है, आप इमेजिन करें, जो अपनी तरफ से कपड़े धो के आता है, पर वो पीले पीले रंग की धोती खंडवा और अपने जूतियों पे वो तेल लगा के आता है, पर चलने से उन जूतियों पे धूल चढ़ जाती है और वो कैसे सकुचाता हुआ फील करता है यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। और मुझे भी लगता है कि वो सकुचाता हुआ फील कर रहा है, पर मैं उसको बड़ा उत्साहित करती हूँ कि देखो तेरी बेटी आज ग्रेजुएट हो रही है पापा। दीक्षांत समारोह का वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, दीक्षांत समारोह का वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, जीवन के अनमोल क्षणों में उसको सदा सजाऊंगी। पुरानी धोती खंडवा पहनकर जब तुम हिसार आए थे, पुरानी धोती खंडवा पहनकर जब तुम हिसार आए थे, अपनी जूती पर तेल लगाकर उसको चमका कर लाए थे। ऊपर से था गर्व बड़ा पर अंदर कुछ एहसास जगे, ऊपर से था गर्व बड़ा पर अंदर कुछ एहसास जगे। मैं भी चुप थी तुम भी चुप थे, पर भावों के तार मिले। मैं भी चुप थी तुम भी चुप थे, पर भावों के तार मिले। डिग्री लेते समय जो मैंने गर्व से नजर उठाई थी, डिग्री लेते समय जो मैंने गर्व से नजर उठाई थी, सूट बूट से अलग थलग काका की पगड़ी पाई थी। वो पूरे कन्वोकेशन हॉल में उनकी पगड़ी की वजह से आई कुड सी हिम। तो वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकती। डिग्री लेते समय जो मैंने गर्व से नजर उठाई थी, सूट बूट से अलग थलग काका की पगड़ी पाई थी। उस क्षण को जब याद करूं मेरा मन गदगद हो जाता है, श्रद्धा दिल में भर आती है, प्यार उमड़ कर आता है। श्रद्धा दिल में भर आती है, प्यार उमड़ कर आता है। और अंत में मेरे पापा को 2 शब्दों में श्रद्धांजलि। तेरी हर कुर्बानी को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूँ, तेरी हर कुर्बानी को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूँ। आंखों से निकली धारा को रोक नहीं मैं पाती हूँ, आंखों से निकली धारा को रोक नहीं मैं पाती हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मन को छू लिया। अबला जी बहुत सुंदर। ऐसा लगा कि आपके साथ साथ हमने भी वो सारा रेखा चित्र सा खींच दिया आपने। बिल्कुल ऐसा लगा कि हम पूरी पिक्चर देख रहे हैं। साथ चले, बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ साथ यात्रा की हमने, और यही कविता की सफलता होती है कि आप लोगों के दिल तक पहुंच जाए। धन्यवाद, धन्यवाद ये मंच देने के लिए और ये भावनाएं एक्सप्रेस करने के लिए। आज मैंने अपने पूरे परिवार को रुला दिया। मेरे बच्चों को जब मैंने एक कविता सुनाई तो सब बड़े ही भावुक हुए, बड़े भावुक हुए, क्योंकि उनको भी कभी अच्छी तरह से ये सब मैं दृष्टांत सुना नहीं पाई थी जो आज सबके साथ साझा किए हैं। मैं बड़ा हल्का महसूस कर रही हूँ, बड़ा अच्छा महसूस कर। सब लोग अपनी तरफ से, और सब लोग अपनी तरफ से अपने खुद की जिंदगी में घूम के आए हैं कि कहीं ना कहीं हर किसी ने छोटी छोटी चीज एक्सपीरियंस की है। तो हम भी आपके साथ अपनी जिंदगी में घूम के आ गए। बिल्कुल, मैंने भी अपने पापा के लिए लिखी थी पर मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैंने पढ़ी नहीं, तो मैं रो पढ़ूंगी, तो मैंने फिर कुछ और पढ़ लिया। मुझे भी नहीं लगता था कि मैं पढ़ पाऊंगी, पर भगवान ने बड़ी हिम्मत दी है। मैं बड़ी प्रार्थना कर रही थी कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई, आनंद आ गया, मन को छू लिया आपने, सबके मन को छू।
ऐसे लगा जैसे हम मिल लिए उनसे। आपका ये शुक्रिया है कि आपने इतना सुंदर मंच तैयार किया है जहां हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं। जी कविता एक चीज ही ऐसी है कि जो आप भावनाएं खुलकर किसी से बांट नहीं पाते हो वो लिख पाते हो, और जब आप लिखते हो तब जब वो कविता या गजल बन जाती है तो आपको ऐसा होता है मैं सुनाऊं। और कमला जी की बातें मैं तो यही कहूंगी कि एक मिस्टेक जो हम आजकल के लोग करते हैं वो ये है कि अपने बच्चों को अपनी कहानियां नहीं सुनाते, अपने पेरेंट्स की कहानियां नहीं सुनाते, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी लेविश है कि उनको कभी स्ट्रगल्स के बारे में पता ही नहीं चलता। तो अगर हम ये बोलेंगे तो उनको मन में रिस्पेक्ट जागेगा कि मेरे पेरेंट्स किस मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं, और उनको ये हिम्मत मिलेगी कि कभी लाइफ में वो हारे तो मैं बढ़ता जाऊं आगे। जैसे मेरे पेरेंट्स आगे बढ़े, जैसे मेरे दादा दादी आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ता जाऊं। तो हमेशा अपने बच्चों को अपनी कहानियां सुनानी चाहिए। मुझे पता है आजकल के बच्चे बैठते नहीं है, बट तो भी अगर रात को स्टोरी सुनानी है तो अपनी स्टोरी सुना तो उनको कुछ सीख मिलेगी, यही मैं हमेशा मानती हूँ। और आपकी कविता से मैं इतना रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि आपके पापा चलो वैसे भी ग्रेजुएशन में आ सके, मेरे पापा तो आ भी नहीं पाए क्योंकि वो पैरालाइज्ड थे। तो बहुत कुछ मैंने जो डैडी के उसमें होता है वो मिस किया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनकी जुबान बनकर जो मैंने सीखा है वो शायद कभी नहीं सीख पाऊँ। नहीं, सही बोल रहे हैं आप अनीता, ये बहुत सभी का हमारे है, और मैं जो आपने कमला जी ने कहा उसका और स्पेशली आपका उसका बहुत समर्थन करती हूँ। आई डोंट नो हम में से कितने हैं, पर थैंक यू नाथ सर का भी, क्योंकि उन्होंने मंच दिया है। जो आप बोलते हो आई डोंट नो यहाँ पे रुचि है, बाकी सब काफी यंग है, जैसे आराधना है, आपके बच्चे भी छोटे होंगे, मेरा तो बड़ा हो गया, आप 23 साल का हो गया, लेकिन हम उसको जो आप बोलते हो ना अपनी कहानियां सुनाते थे, अपने गाँव की, अपने देश की, अपने उसकी, तो वो बहुत अच्छी हिंदी बोलता है कोई और उसकी वो कई बार अब तो बड़ा होके जब आता है ना उसको अपने काम से तो बोलेगा पापा फिर और सुना ना, तो अपने कॉलेज की, अपने देश की, अपनी मट्टी की कहानी, और मुझे वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी हम रास्ते में जा रहे होते हैं लॉन्ग ट्रिप पे, तो हमारा ये है कि गाना वाना है तो हिंदी सुनेंगे और अपनी बातें शेयर करेंगे, तो उससे वो बहुत होते हैं। बहुत बढ़िया। मैं 11 साल की थी जब इंडिया छोड़ा था, तो उस समय और तब से मैं इंडिया से बाहर रही हूँ। मैं 1988 से, और तब से लेके आज तक मैं इंडिया 3 बार गई हूँ। ओह वाओ। तो लेकिन जब भी हिंदी बोलती हूँ किसी को पता नहीं चलता। हाँ, नहीं वो एक सिर्फ कहने की बात है। अभी वो अगर हो सकता तो मैं कुछ बुलवा देती अपने बेटे से, तो एक बार मैं इंडिया लेके गई तो सब लोग बोल रहे थे। इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ हिंदी चलती थी, और आज भी मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, और यही रहता है कि अगर आपस में बात करनी, मैं अपने भाई से भले ही, अपनी भाभी से भले इंग्लिश में बात कर लूँ। मेरी शादी एक साथ में परिवार में हुई थी तो वहाँ तो हिंदी होती ही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं हिंदी बोल पाई हूँ तो इसका श्रेय सिर्फ इसलिए क्योंकि घर में हमेशा मम्मी पापा के साथ हमेशा हिंदी में ही बात हुई है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ मैं अपने बच्चों को भी सिखाऊं, लेकिन अब जब कोशिश करती हूँ तब वो एहसास होता है कि ये कितना मुश्किल काम है, और मतलब वो मम्मी डैडी ने इंसिस्ट किया कि नहीं ये हिंदी में ही बोलनी है, तो उसकी वजह से आज वो मातृभाषा हमारे साथ है। अभी ये बात चली हुई है तो मैं बताती हूँ कि मैं तो एक और स्टेप आगे जाती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत अच्छी हरियाणवी आती है, उनको मैं गांव लेके जाती हूँ, गांव में वो हरियाणवी में बात करते हैं, और कोई ये नहीं बता सकता कि ये बच्चे अमेरिका में पले हुए हैं। सही है, नहीं वो तो सही है, वो सिर्फ आपका एक एफर्ट होता है जो चलता है। नरेश सर, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, जैसे आप स्ट्रांग हैं, तो मैंने तो हिंदी से एमए किया था अपनी माँ के साथ, बस उनको सपोर्ट करने के लिए। तो 3 साल का जब मेरा बेटा था, मैंने एक गलती करी, वो सिर्फ इंग्लिश पे एंड हो गया, और हम इंडिया में गए तो मैं आज भूलती हूँ, वो एक पंक्ति मेरी माँ ने बोली, तो वो मुझे बोलती है, मेरी माँ बहुत स्ट्रांग लेडी थी और लिखती भी थी, वो बहुत सारिका में उनके लेख छपते थे, तो मुझे बोलती है बेटा किसी भी देश में जाओ, कितनी भी तरक्की करो, कितना भी विश्व को अपना लो, मुझे तो तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई कि अपनी भाषा अपनी संस्कृति भूल जाओ, ये कहाँ की तरक्की हुई बच्चे। तो अगली बार मेरे घर तब आना जब तेरा बच्चा हिंदी बोलता हो, नहीं तो तुम मत आना।
और उन्होंने एक हिंदी की टीचर बुलाई, मैडम तृप्ता थी, उसको अभी तक याद है, और वो बिठा दी कि जितने दिन 3 महीने की गर्मी की छुट्टियों में गई थी, ये हिंदी पढ़ेगा। और एक छोटे से स्कूल में, तो 3 साल का था वो, तब से अब तक उसको याद है, मम्मा तृप्ता मैडम अ से औरत पढ़ा के गई थी, वो उसको वर्णमाला आज तक वो याद है। तो ये बहुत जरूरी रहता है, पर हमें एफर्ट करना पड़ता है, वो सही है। नहीं, आप सब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि इतनी दूर, हिंदुस्तान से इतनी दूर रहकर हिंदी की अलग जगाए हुए हैं। अदरवाइज बहुत सारा तो हिंदुस्तान में भी ऐसा तबका है जो उनके बच्चे हिंदी नहीं ठीक से जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है आप लोग जो कर रहे हैं, और उसको सच में आपके जज्बे को प्रणाम करती हूँ। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो उनके बच्चे बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ऐसा देखकर सुनकर कि अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं हम सब। ये अच्छा लगता है अंजू जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिट्स से हैं, बिरला वो जो बिट्स कॉलेज से हैं, तो उनका जो ग्रुप है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इस बार दिल्ली गई, दिल्ली में कोई वो बेवरली हिल्स करके कोई टावर्स हैं, वहां पे वो सब लोग रहते हैं। चलिए दैट्स फाइन, आप जो भी हैं, उनके बच्चे इंडिया में रहते हुए हिंदी नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, और मेरा मुंह इतने का इतना। तो वो कोको कोला की पता नहीं 54 कंट्रीज की जीएम है, क्या है वो लेडी जो भी है, तो मैंने बोला पर ये यहाँ कैसे कम्युनिकेट करती है? ओह शी गोज टू इंटरनेशनल स्कूल। एंड मैंने कहा पर रिक्शा वाले से अमरूद के ऊपर जाना, अमरूद भी तो खरीद पड़ सकता है। तो एक मतलब एग्जाम्पल था मेरे मुंह से निकाला, मैंने कहा अमरूद भी तो खरीदना पड़ सकता है, तो तब क्या करेगी? तो बोलती ओह वी जस्ट डोंट बिलोंग टू दैट, आई डोंट नो। मैं स्पीचलेस थी, बस मैं अपने मुंह पे ताला लगा ली, और क्या बोलूं। तो चलिए, हाँ, ये टॉपिक तो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, और ये खत्म नहीं होने वाली। तो अपनी गोष्ठी का समापन करते हैं नरेश नाथ जी के उसके साथ। तो मैंने 2 लाइनें लिखी हैं सर के लिए कि नरों में ईश है जो, और नर और ईश की संधि है जो, कर्म ऐसा कि जो नरेश की संधि को संपूर्ण करे। तो ऐसे हैं हमारे नाथ सर, और उनका मंच पर बहुत बहुत निमंत्रण। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं शालिनी जी और नीपा जी को एक बार फिर बधाई दूंगा समय से कार्यक्रम खत्म करने के लिए, क्योंकि मैं बार बार हर गोष्ठी में कहता हूं कि महिलाओं का समय बहुत कीमती होता है। अगर हम बहुत ज्यादा समय लेंगे तो फिर दोबारा लोग आना बंद कर देते हैं। इसलिए बहुत बहुत बधाई शालिनी जी को, नीपा जी को, और डॉक्टर कमला सिंह जी को मैं स्पेशल बधाई देता हूं कि पूरे अमेरिका में परचम लहरा रहा है महिला काव्य मंच का। बहुत खुशी है मुझे। और एक चीज और जो बहुत अच्छी लगी मुझे कि समय से तो हुआ ही कार्यक्रम खत्म। जैसे मैं कहता हूं कि सब लोग सीधे कविता पे आए, सबने बहुत अपने सीमा के अंदर समय लिया, और जब कविता पाठ चल रहा हो तो उस वक्त सब म्यूट रखते हैं तो हम ज्यादा अच्छी तरह सुन पाते हैं। अगर बीच में कोई अगर वाह वाह कर देते तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, फिर कविता सुन नहीं पाते। उसको भी बहुत अच्छी तरह सभी ने पालन किया, बहुत खुशी मुझे। और जब होता है कि कविता खत्म हो गई तो 10 सेकंड के लिए सारे जितने बैठे सब अनम्यूट कर दो, ताली बजाओ, इंस्पायर करो, बहुत मजा आता है। और जैसे ही कविता शुरू होती है तुरंत म्यूट। तो मुझे बहुत खुशी है। मैं अपनी कविता पे आता हूँ। आज विषय बहुत अच्छा रखा है। मैंने कभी इस विषय पे कुछ सुनाया नहीं, लेकिन एक गीत लिखा था कभी, वो आज पेश कर रहा हूँ। 1973 की बात है, 73। मेरे पिता नहीं रहे थे, मैं कश्मीर में पोस्टेड था, और आखिरी वक्त पहुंचा था केवल 1 दिन पहले। शायद मुझे याद करे तो पूरा परिवार वहां पर था। और इलाहाबाद का रहने वाला हूं, तो संगम पे सारे पहुंच गए। जो सारा कार्यक्रम होता है वो हुआ। उसके बाद वहीं पर कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं अस्थियां प्रवाहित कर दी जाती। अस्थियां प्रवाहित करके घर लौटा तो कैसा महसूस किया, जिनके पिता भी थे आज नहीं है, उनने वैसा ही महसूस किया होगा जैसा मैंने किया था। उसी भाव को मैं अपनी कविता में दे रहा हूँ। और एक चीज और कहना चाह रहा था कि अंजू जी जब कविता सुनाई तो उन्होंने चिट्ठियों की बात की थी। तो मुझे आज एक जो मेरे पापा ने चिट्ठी मुझे लिख के दी थी 71 में, जब मैं नेशनल पुलिस एकेडमी माउंट आबू ट्रेनिंग गया था, तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी। वो मेरे पास आज तक मौजूद है, क्योंकि वहां जाकर मैंने अपने किसी फ्रेंड से कुछ पैसे उधार ले लिए थे, क्योंकि घर पे कह गया तो मैं सर्विस में आ गया हूँ, तो आप लोग कुछ भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां जाके कहते हैं कि वो सैलरी आने में कुछ वक्त लगता है,
तो पापा की वो चिट्ठी आज तक मेरे पास रखी है। मुझे बहुत डांट लगाई थी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि तुम उधार से अपना जीवन शुरू कर रहे हो, मुझे तकलीफ है। कमला जी, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सबसे शेयर करता हूँ, वो दिन है वो आज का जीवन में हमने कभी कम पैसे में नियति जी ने मैंने गुजारा कर लिया। एक तो गलत पैसा कभी घर में नहीं घुसने दिया, मेरा जॉब ऐसा था आप सब जानते हैं, लेकिन कोई गलत पैसा घर में नहीं आया। और जो नियति जी को पकड़ा दिया उन्होंने उसको पूरा घर चलाया, बच्चे पल गए, शादी हो गई, ब्याह हो गए, कभी जीवन में उधार नहीं लिया। तो पापा की चिट्ठी वो मैंने आज भी संभाल कर रखी है, अपने बच्चों को दिखाता हूँ, वो कितना सीखते हैं उनके ऊपर। तो मैं सभी के माता पिता को जो नहीं है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने फादर को भी, और क्योंकि पिता के लिए ये समर्पित है आज की गोष्ठी, तो मैं गीत से पहले एक दोहा देना चाहता हूँ जो कई बार सुना चुका हूँ, आज मैंने फिर सुनाऊं। स्वागत है सर। ऊंचे सुर में ना करो मात पिता से बात, मात पिता से बात, उनके कद के सामने, उनके कद के सामने अपनी क्या औकात, अपनी क्या औकात। तो मैं गीत पर आता हूँ। गंगा में अस्थियां प्रवाहित करके घर लौटे हैं और क्या महसूस कर रहा हूं वो गीत देता हूं। करके गंगा के हवाले तुझे जो घर आया, करके गंगा के हवाले तुझे जो घर आया, खुद को तन्हा बहुत तन्हा मेरे बाबुल पाया, करके गंगा के हवाले तुझे जो घर आया, खुद को तन्हा बहुत तन्हा मेरे बाबुल पाया, करके गंगा के। फिर वही शहर है और है दरो दीवार वही, फिर वही शहर है और है वही, और है दरो दीवार वही, पर नहीं अब रहा, पर नहीं अब रहा सर पर मेरे तेरा साया, खुद को तन्हा बहुत तन्हा मेरे बाबुल पाया, करके गंगा के। और तूने ही उंगली पकड़ के सिखाया था चलना, तूने ही उंगली पकड़ करके सिखाया चलना, और दुनिया की, और दुनिया की दिखाई मुझे सारी माया, खुद को तन्हा बहुत तन्हा मेरे बाबुल पाया, करके गंगा। जानता हूं कि जो आया है उसे जाना है, जानता हूं
जानता हूँ कि जो आया है उसे जाना है, पर तेरा जाना तो, पर तेरा जाना तो मन को जरा नहीं भाया। खुद को तन्हा, बहुत तन्हा मेरे बाबुल पाया, करके गंगा के। और मुझको आशीष दे, मुझको आशीष दे, खिदमत करूं मैं दुनिया की। मुझको आशीष दे, खिदमत करूं मैं दुनिया की। काम आए वतन के, काम आए वतन के, मेरी जान मेरी काया। खुद को तन्हा, बहुत तन्हा मेरे बाबुल पाया, करके गंगा के हवाले तुझे जो घर आया। खुद को तन्हा, बहुत तन्हा मेरे बाबुल पाया, करके गंगा। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाला गीत है सर, बहुत ही सुंदर गीत, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कमला जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप म्यूट पर हैं। कमला जी, आप म्यूट पे हैं। बस मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। दिल को छूने वाले गीत से आज की हमारी संध्या की का समापन हो रहा है। उसके लिए सब जो भी यहाँ उपस्थित है सबका तहे दिल से धन्यवाद। आदरणीय नाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी कविता सुनाने के लिए, दिल को छूने वाली। सही है। और जितने भी कवि कवित्री यहाँ थे, आज इस मंच पे उपस्थित थे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और बस